सीआईपी रांची में एक दिवसीय शॉक थेरेपी पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर अविनाश वर्मा ने शॉक थेरेपी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और साथ ही मानसिक बीमारी क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है और इसे कैसे ठीक किया जाए, इस पर खासकर दो नेटवर्क से विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानसिक बीमारी दिनचर्या में सुधार लाकर भी ठीक किया जा सकता है, जैसे मेडिटेशन और योग बहुत कारगर साबित हो सकता है। एक आम इंसान डिप्रेशन में होता पर उसे पता नहीं चलता है। आइए सुनते हैं अविनाश वर्मा ने क्या कुछ कहा। हाँ, तो आज जो वर्कशॉप है किस विषय पर है और दिव्यांगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है, विस्तार पूर्वक बताइएगा। जी हाँ, आज जो यहाँ पर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन अर्थात सीएमई प्रोग्राम और उसके साथ ये वर्कशॉप का आयोजन हुआ है, तो इसका विषय है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इसे ईसीटी के नाम से ज़्यादा पॉपुलरली जाना जाता है। और अगर हम एकदम आम बोलचाल की भाषा में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो ये शॉक ट्रीटमेंट जो मेंटली इल व्यक्तियों को दिया जाता है, तो ये उसी विषय पर आज का ये दिन भर का वर्कशॉप है। ये शॉक ट्रीटमेंट कैसे सही हो सकता है? आई मीन जी हाँ, तो ये शॉक ट्रीटमेंट बोलचाल की भाषा है, टेक्निकल टर्म जैसे मैंने बताया ईसीटी है। ओके। और इसमें एक बहुत ही कम मात्रा, कम डोज की इलेक्ट्रिक करंट ब्रेन में संचालित की जाती है, जिसके चलते देखा गया है कि जो बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी के लक्षण हैं वो काफ़ी जल्दी नियंत्रण में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी कारगर और अच्छी एक उपचार की प्रणाली है। मगर हाँ, ये बात सही है कि गत कई वर्षों में इसका जो इसे जैसा दर्शाया गया है हमारे मीडिया में, जैसे फिल्मों के माध्यम से, सिनेमा में नेगेटिविटी दिखाई जी हाँ, कि पागलों को इस तरह शॉक मतलब जी हाँ, तो इसके चलते एक भ्रांति एक उत्पन्न हुई है समाज के मन में इस ट्रीटमेंट के बारे में। मगर वास्तविकता में ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक क्वालिफाइड मनोचिकित्सक डॉक्टर ये प्रेस्क्राइब करते हैं, ये इस किस्म का इलाज लिखते हैं और उन एक क्वालिफाइड मनोचिकित्सक डॉक्टर के देखरेख में, के निगरानी में ये उपचार दिया जाता है, तो ये बहुत ही कारगर और जल्द नतीजे लाने वाला इलाज है। तो क्या यहाँ पे सर आप लोगों ने ऐसा कुछ ट्राई किया है यहाँ पे सीआईपी में? मैडम, ये इलाज तो सबसे पहले सन करीब 1940 से चला आ रहा है विश्व में। और हम यहाँ सीआईपी में भी ये मेरे ख्याल से 1942 से हम दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट। तो ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और इस पर बहुत शोध हो चुका है। हाँ। और आज जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये भारत के सुप्रसिद्ध एक्सपर्ट हैं इस किस्म की ट्रीटमेंट में। तो पद्मश्री प्रोफेसर बीएन गंगाधर, जो कि निम्हांस बेंगलुरु के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, और अभी वहाँ पर प्रोफेसर जगदीश तीर्थल्ली, ये दोनों ही हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, वो खासकर ईसीटी के फील्ड में ये कहा जाए विख्यात एक्सपर्ट्स हैं। तो यहाँ पे सर कोई पेशेंट को फायदा पर्सनली इससे हुआ है? ऐसा हुआ है कोई पेशेंट ठीक हुआ है? इम्प्रूवमेंट में क्या कुछ है, रिजल्ट बताइए। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और आमतौर पे दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है जिनको डॉक्टरों ने चिन्हित किया है कि इन्हें इस उपचार की ज़रूरत है। और एक बार ये शुरू होता है तो 3 या 4 सेशन में लक्षण बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वही लक्षण जो अगर हम लोग दवाई देते, टैबलेट देते, गोली देते, तो उसमें जहाँ 3 या 4 हफ्ते लगते सुधार आने में, और जहाँ हमें चाहिए कि बहुत ही जल्द हमें नतीजे देखने हैं। जैसे मान लीजिए कोई मरीज इतना ज़्यादा उदास है या डिप्रेस्ड है कि खाना पीना छोड़ चुका है पूरी तरह से, अब उसके स्वास्थ्य को
खतरा है, क्योंकि वो न खाना खा रहा है न पानी पी रहा है। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि उसके डिप्रेशन के लक्षणों को तुरंत कम किया जाए उसकी जान बचाने के लिए। समझते हैं। तब जब अगर हम ये ECT ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो 3 या 4 सेशन में 3 या 4 सेशन समझ लीजिए 1 हफ्ते के दौरान दिया जाता है। ये एक दिन छोड़ कर दिया जाता है, तो तीन सेशन में समझिए आप करीब 6 दिन तो लगेंगे। ये क्या ये लास्ट ऑप्शन है कि शॉक देना लास्ट होता है कि इसके बाद अब कोई विकल्प नहीं, अब तो हमें शॉक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ज़रूरी नहीं है, कभी ये फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हाँ पहले गोलियां दी जाती है, टैबलेट दी जाती है। अगर ऐसा देखा गया है कि उससे मन मुताबिक फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तब तो ये फिर बाद का विकल्प है। मगर मान लीजिए कि शुरू में ही मरीज इतना गंभीर है कि या तो वो इतना डिप्रेस्ड है कि वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है और हमें चाहिए कि उसकी जान बचाने के लिए, तब हम फर्स्ट ऑप्शन में ही हम ECT दे सकते हैं। अच्छा, एक शोध हुआ था जिसमें ये बोला गया था जाने अनजाने में पूरे वर्ल्ड में 90% लोग मानसिक रूप से डिप्रेस है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। कई ऐसे लोग हैं जो खुद डिप्रेशन में रहते हैं लेकिन उसको लाइटली लेते, पता नहीं चलता। तो कैसे एक इंसान माने कि हाँ डिप्रेशन का लक्षण धीरे धीरे जो है, इस पर दीपिका पादुकोण जो सेलिब्रिटी भी खुलकर बोल चुके हैं, अब वापस आ चुके हैं, तो कैसे कोई माने कि आम जिंदगी में भी लोग घर में भी एक डिप्रेस हो सकते हैं? क्या कुछ लक्षण है एक नॉर्मल डिप्रेशन की मैं बात कर रही हूँ सर? देखिए, लक्षण के जो मुख्य कुछ लक्षण हैं, सब सर्वोपरि तो है उदासीपन। अगर आप उदास हैं ही नहीं तो आपका डिप्रेस्ड होना की संभावना बहुत कम है। तो आपको साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से आपको उदासीपन महसूस हो रही होगी। जो चीज़ों में जिनमें आपको पहले दिलचस्पी महसूस होती थी, वो हो सकता है अपने दोस्तों से बातचीत करना, या कुछ आपकी रुचियां थी जो आप मान लीजिए गाना सुनना, तो ये कोई भी अब गतिविधियां से आपको एक रुचि महसूस बंद हो जाती है डिप्रेशन में। तीसरा मुख्य लक्षण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं आप, शारीरिक थकान। तो आप मान लीजिए कि सुबह सुबह उठे, आप नहाए धोए, अब आपको ऑफिस के लिए निकलना है, और जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला घर का, उसी में आप अब थकान महसूस करने लग जा रही हैं। और लक्षण हो सकते हैं जैसे कि नींद में गड़बड़ी। तो नींद में गड़बड़ी का मतलब है नींद या बहुत कम हो गई है या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। भूख में भी यही हो सकता है, या तो भूख चली गई या बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई। आपकी जो एकाग्रता है, यानी कि कंसंट्रेशन करने की जो आप में काबिलियत है, वो घट जाती है। आप किसी भी काम को एकाग्र रूप से आप नहीं कर पा रहे हैं। इसमें भविष्य को लेकर बहुत नकारात्मक सोच चल सकती है कॉन्स्टेंटली दिमाग में। आपका जो नज़रिया है जीवन के प्रति, वो उस नज़रिए में एक नकारात्मकता आ सकती है। तो सर हम लोग ऐसा है आम जिंदगी में थोड़ी बड़ी डिप्रेशन के लिए एक आम लाइफ में एक आम इंसान क्या दिनचर्या में शामिल करे जिससे वो फ्री रहे? क्योंकि आप लोग तो है लास्ट स्टेज में ट्रीटमेंट बहुत मेंटली, लेकिन नॉर्मल इंसान अगर सपोज मुझे कुछ बात को लेकर डिप्रेशन है, क्या ऐसा करूँ आम जिंदगी में जो मेरी जिंदगी बेहतर बने, अगर डिप्रेशन का लक्षण ऐसा प्रोबेबिलिटी ना हो कि डिप्रेशन आगे हो, क्या किया जाए? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल जो कहा जाता है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। अगर आप किसी वजह से अकेले थकेले पड़ गए हैं और वो जो आपका अकेलापन है, सूनापन है, वो आपको कहीं ना कहीं आपको एक उदासीपन उत्पन्न कर रहा है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपके मन में जो चल रहा है वो आप किसी विश्वसनीय आदमी से खुलकर आप बात करें। कम से कम डॉक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहले आप कोई अच्छे दोस्त, अच्छे मैडम ये इलाज तो सबसे पहले सन 1940 से चला आ रहा है विश्व में, और हम यहाँ CIP में भी ये मेरे ख्याल से 1942 से हम दे रहे हैं ये ट्रीटमेंट। तो ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और इस पर बहुत शोध हो चुका है। हाँ। और आज जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, ये भारत के सुप्रसिद्ध एक्सपर्ट हैं इस किस्म की ट्रीटमेंट में। तो पद्मश्री
प्रोफेसर BN गंगाधर, जो कि निम्हांस बेंगलुरु के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, ओके ओके। और अभी वहाँ पर प्रोफेसर जगदीश थिरथल्ली, ये दोनों ही हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, वो खासकर ECT के फील्ड में ये कहा जाए विख्यात एक्सपर्ट्स हैं। तो यहाँ पे सर कोई पेशेंट को फायदा पर्सनली इससे हुआ है, ऐसा हुआ है कोई पेशेंट ठीक हुआ है, इम्प्रूवमेंट में क्या कुछ है, रिजल्ट बताइए। तो देखिए, जैसा मैंने बताया, बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और आम तौर पे दिया जाता है, उन्हीं को दिया जाता है जिनको डॉक्टरों ने चिन्हित किया है कि इन्हें इस उपचार की ज़रूरत है। और एक बार ये शुरू होता है तो 3 या 4 सेशन में लक्षण बहुत हद तक कम हो जाते हैं। वही लक्षण जो अगर हम लोग दवाई देते, टैबलेट देते, गोली देते, जी जी जी। तो उसमें जहाँ 3 या 4 हफ्ते लगते सुधार आने में, और जहाँ हमें चाहिए कि बहुत ही जल्द हमें नतीजे देखने हैं, जैसे मान लीजिए कोई मरीज इतना ज़्यादा उदास है या डिप्रेस्ड है कि खाना पीना छोड़ चुका है पूरी तरह से, अब उसके स्वास्थ्य को खतरा है क्योंकि वो न खाना खा रहा है न पानी पी रहा है, तो हमें चाहिए कि उसके डिप्रेशन के लक्षणों को तुरंत कम किया जाए उसकी जान बचाने के लिए। तब जब अगर हम ये ECT ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो 3 या 4 सेशन में 3 या 4 सेशन समझ लीजिए 1 हफ्ते के दौरान दिया जाता है, ये 1 दिन छोड़कर दिया जाता है, तो 3 सेशन में समझिए आप करीब 6 दिन लगेंगे। तो ये क्या ये लास्ट ऑप्शन है कि शॉक देना लास्ट होता है कि इसके बाद अब कोई विकल्प नहीं, अब तो हमें शॉक देना पड़ेगा, ऐसा कुछ है? ज़रूरी नहीं है, कभी ये फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हाँ, पहले गोलियां दी जाती है, टैबलेट दी जाती है। अगर ऐसा देखा गया है कि उससे मन मुताबिक फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तब तो ये फिर करें। अब जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें बहुत भाप बन गई तो वो सीटी के द्वारा बाहर निकलती है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो आप बात करें किसी से, सबसे पहले अंदर में आप अपनी कुंठित भावनाओं को आप दबा के नहीं रखें, कोई एक आदमी होना चाहिए जिससे आप खुलकर बात कर पाएँ, अपने दिल की बात कह पाएँ, उसी से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। दूसरा है, ये भी देखा गया है कि अगर हम दूसरों की मदद करें अपनी ज़िंदगी में, जो आपसे कम कहा जाए, हाँ, जिनके पास कम संसाधन हैं, जो आपसे थोड़ा जीवन में थोड़ा नीचे चल रहे हैं, उनकी आप अगर मदद करें तो ये देखा गया है कि इससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इससे आप न केवल किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, इसमें एक आपका स्वार्थ भी छुपा हुआ है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को संरक्षित कर रहे हैं। और जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई रुचियां हैं, आप पेंटिंग करना पसंद करते हैं, डांस करना पसंद करते हैं, या और कुछ भी हो सकता है, आप कोशिश करें कि हफ्ते में कुछ समय निकाल कर वो करें आप। तो ये सारी बातें हैं। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट, आजकल तनाव जो बढ़ गया है, तो मैं थोड़ा सा आपकी बातों को यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा मैं घुमाना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे जेन्युइन गुरु भी है, ऐसा नहीं हर जगह करप्ट नहीं है, जेन्युइन गुरु भी है, सदगुरु एंड ऑल दैट। वो सीधा कहते हैं कि अगर स्ट्रेस ये सब कुछ नहीं होता, मेडिटेशन करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो वो एक बहुत बड़ा विकल्प हो सकता है। तो आप कहते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल मेडिसिन के रूप में काम कर सकता है स्ट्रेस और डिप्रेशन को हटाने के, किस हद तक फ़ायदेमंद है? नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हमारी ये प्राचीन कहा जाए, साइंस भी इसमें मुहर लगाता है। बेशक कोई शक नहीं है। पाश्चात्य जो आज मेडिकल साइंस है, उसने सिर्फ ये किया है कि हमारी जो प्राचीन जो हमारी प्रैक्टिसेस थी, उन पर कुछ साइंटिफिक टर्म लगाकर उनको अभी वो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।